नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ब्रॉडकास्ट के न्यू एपिसोड में। और आज मेरे साथ मौजूद है पप्पू। राहुल जी, कैसे हैं आप? ठीक ही हूँ, ठीक हूँ। अच्छा, आपने दावा किया है कि अभी जो चुनाव हुए थे 2024 के चुनाव में आप नहीं जीत पाए, 2029 में जीतने का दावा कर रहे हैं आप। पहली बात, मैंने दवा नहीं ली है, आपको बता दूं। दावा कर रहे हैं, दवा नहीं। दावा मतलब होता है कि मैंने उसके ऊपर कुछ दाव खेला, वही ना दावा। आपने बयान दिया है, आपने कहा है आपको लग रहा है कि आप 2029 में जीत जाएंगे। लग तो मुझे 2014 से ही रहा है, पर जीत ही नहीं पा रहा हूँ। बयान भी आपका ही है। पर अब की बार जीत के रहूंगा मैं। वो कैसे? बस हमारी तरफ है एक। अब की बार जब मैं कलकत्ता गया था तो दीदी ने किसी से मिलवाया था। अच्छा। उन्होंने मुझे काले वाले उल्लू की राइट वाली लेग का तीसरे वाला नाखून जो था वो बोला जेब में रखने को, और उसके बाद मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। तो मुझे लग रहा है हो ना हो कि उल्लू की जो नाखून है उसकी बदौलत में जीत जाऊंगा भैया। अच्छा, मतलब दीदी ने नहीं किया तभी बीजेपी जीत गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि दीदी का जो नाखून है वो कहीं गिर गया है, लेकिन मैंने उसको ऐसी जगह संभाल के रखा है अपने पर्स की जेब में। वो नहीं बताऊंगा आपको कि कहाँ रखा है। अब की बार लो, अब की बार कांग्रेस सरकार। एकदम आप कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं, आप एक जीत के ही रहेंगे एकदम। बिना कॉन्फिडेंस के भी हमने क्या ही उखाड़ लिया। आप देखिए, आप लोग तो सब कुछ कवर करते हैं। माँ का बस एक सपना रह गया है, माँ को बहू। हाँ, और विद मत मतलब बहुमत विद बहू दोनों दिलवाना है। आपको लग रहा है ये आप कर पाएंगे अपने जीवन में? आपको मेरी मर्दानगी पे शक है? बिल्कुल मर्दानगी पे शक फिर नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मैं बता रहा हूं कि मैं आज भी, भले ही मेरी दाढ़ी अब यूं के मतलब यूं आती हो, वो अलग बात है, आगे जाके मुड़ जाती है, आगे जाके फिर वो उसको वापस आने के लिए वो GPR RS लगाना पड़ता है, वो अलग बात है। बट आई एम 100% प्योर मैन। अच्छा, खड़गे जी को कहिए ना वो लड़की ढूंढ के दे। लाए थे अच्छा, अपनी तरीके की, इतने बड़े मुंह वाली ले आए। मैंने कहा ये क्या है? बोले ऐसे आप किसी लड़की को नहीं कह सकते इतनी बड़ी मुंह वाली। अरे मैं, आप समझ नहीं रही ऋषु जी बात देख। मैं औरतों का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट एक बात बताइए, वो आई आगे मम्मी के सामने मिलवाने ले आए। पहली बात तो उनका मुंह इतना बड़ा, उससे भी एक एक इंची इधर निकल रहा था उसका मुंह, क्योंकि पीछे से जब वो चलती हुई आ रही थी तो वही दिख रही थी। मैंने कहा ये खड़गे जी का मुंह और बड़ा हो गया। जब खड़गे जी इधर हुए तब पता लगा वो इतना बड़ा हिडम्बा आ रहा है। मैंने कहा ये क्या ले आए? बोले यही तो लड़की है। मैंने कहा देखिए ऐसा है, आप ही कर लीजिए इस लड़की से शादी। यार कोई मतलब कोई सुंदर हो, कुछ मतलब सुंदर ना भी, एटलीस्ट एवरेज तो हो। राहुल जी युवा नेता है तो युवा, उनके लिए कुछ एग्जैक्टली और मैं तो young पता है जहाँ person। लड़कियाँ देखता हूँ आपको पता है, बोल देता हूँ डोंट कॉल मी सर, कॉल मी राहुल। नाम तो सुना होगा, ऐसे कह देता हूँ मैं। और वो कुछ पता नहीं नहीं होता। कहाँ से ले करके आ जाते हैं अजीब से लोग। पर मैं मुद्दे से नहीं भटकूंगा। 2024 में हमको हराया गया था, पर 2029 में हम हराएंगे। अच्छा, मन बना लिया है आपने, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं आप। मन तो मेरा इतना हो गया है कि मेरे को लग रहा है कि टीवी पे आऊं, क्योंकि मोदी जी आते हैं मन की बात करने रेडियो पे। अब की बार मैं टीवी पे आऊं और बताऊं कि भैया मतलब जिता दो यार, कितना इंतजार करूं, ना कुछ बन पा रहा हूं, ना CM ना PM, ना कोई लड़की दे रहे, ना ऐसी ऐसी लड़कियां आ रही हैं जो मेरे से भी 25-25 साल बड़ी हैं। बट एनीवेज कोई बात नहीं, वो चलता रहता है। आप लोग अगर मुझे वोट देंगे, मुझे जिताएंगे, बहुमत आराम से। अभी भी युवा हूं, फेफड़े मेरे ऊपर आ रहे हैं, करंट आता उसमें, चलता हूं तो घुटने की कटोरी गोल गोल यूं यूं घूमती हैं, पर फिर भी युवा है। युवा हूं और इस बात को कोई मुझसे ले नहीं सकता है। क्या हो गया आपको, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी कुछ नहीं है, गम है, गम अंदर। और गम जो है, गम आपको पता है चिपक जाता है।
अच्छा, वो चिपक चुका है गम होता है वो तो यार, हाँ नहीं, पर मेरा गम भी चिपक जाता है। इसी वजह से थोड़ा खांसी वांसी रहती है, थोड़ा रहता है मेरे अंदर भैया। पर फिर भी बात यही है, मैं अब की बार 2029 तक मैं आप 29 में ही होना है ना, हाँ, 29 के अंदर आप देखिएगा, आई विल बी द नेक्स्ट पीएम। पहली चीज, आई विल बी द नेक्स्ट young boy who marry a young girl. I'll be the first one to reach heights. ऐसा लग रहा है आप चुनाव जीतने के बाद ही बहू लाएंगे घर में। मुझे ये मैंने प्रण कर रखा है। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद जी, ही लाएंगे। मैंने ऐसी जगह टैटू बनवा रखा है माथे पे, वो दिखता नहीं है, सिर्फ स्किन कलर का टैटू है। वैसे भी लड़कियां रोजगार के पास ही आती हैं, बेरोजगार तो कैसे कोई शादी करवा देगा। रोज लेके जितनी भी बार मैं गया हूँ बाजार, तो मुझे ना मिली है लड़की, ना मिला है रोजगार। वाह, बहुत अच्छा। देखा आप देखिए मैं कितना समझदार होता जा रहा हूँ, इंस्टेंटली मैं बना देता हूँ। पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए ना, आप शायरी वायरी कीजिए, बहुत अच्छा गा लेते हैं आप, बहुत अच्छा बोल लेते हैं। देखिए मैं पॉलिटिक्स नहीं, मैं सिर्फ छोड़ता हूँ, पॉलिटिक्स नहीं, लंबी लंबी ऊंची ऊंची जो अभी तीधर से छोड़ रहा था। पॉलिटिक्स आपको छोड़ रही है। पॉलिटिक्स हरा तो के। देखिए, माँ अपना प्यार छोड़ रही है मुझसे, मेरी पार्टी मुझसे अपना नाता तोड़ रही है, छोड़ रही है, और उससे भी बड़ी बात, गर्ल्स तो मुझे दूर फूटे आंख बोलती है, उधर हो जाओ, जरा उधर हो जाओ, आप रहने ही दो, मतलब नज़रें छोड़ रही हैं मेरे ऊपर, हट ऐसे हट जा। तो इस तरीके का माहौल में भी मैं जी रहा हूँ, तो मेरे पास जीत के अलावा कुछ बचा नहीं है। इसीलिए 2029 के अंदर, 2029 ही ना? हाँ 29, याददाश्त बहुत तेज है मेरी। 2029 के अंदर आप देखिएगा, इस हाथ को लेकर मैं आऊंगा और ऐसे आपसे हैंडशेक करूंगा। अच्छा, अखिलेश जी ने कहा है डबल इंजन सरकार आपके साथ बनाएंगे और जीतेंगे। अब क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, उसको मेरा सहारा, मेरे को उसका सहारा। आपने एक्सेप्ट कर लिया? एक बार तो कर ही लिया है, बाकी देखो क्या है क्या नहीं है। अगर मुझे लगा कि मेरा पलड़ा भारी हो रहा है तो मैं हाथ छोड़ दूंगा, साइकिल के समेत नाले में गिरे कहीं भी गिरे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। पर अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाई उसका साथ हो तो ठीक है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो फिर ठीक है, चलो चलते थे। हमारा मेन मकसद जीतना नहीं है, हमारा मेन मकसद मोदी जी को हराना है, दैट्स इट। कोई भी आए, मोदी जी हार जाए। हाँ, अब की बार छोड़ो घर बार, निकल आओ सड़क पे और हटाओ दो सरकार और ले आओ अपनी सरकार, अब की बार अपनी सरकार। अच्छा, 2029 के लिए जनता से क्या कहेंगे आप, क्या अपील है आपकी? 2029 के लिए मैं जनता से कहूँगा कि उससे पहले 2028 आता है और उसके बाद 2030। पर सॉरी, मतलब मैं थोड़ा भावुक हो गया, पर 2029 में अगर आपने हमें कुछ बना दिया तो उससे पहले जो हमारे आरआर जितने भी थे, आरआर का मतलब होता है रोना, दूसरे वाले आर का, वो आप पहले वाला खुद ही लगा लें, वो सारे निपट जाएंगे। और दूसरी बात, 29 में आने के बाद फिर 30 जब आएगा तो हम लहलहाती फसल की तरह पूरे जग में अपना वर्चस्व कायम कर लेंगे, और बस हाथ ही हाथ होगा, हाथ ही हाथ, और हाथ यूँ लहराएंगे, समझ रहे हैं आप, सेमी शाहरुख बन जाएंगे हम, वो यूँ जाता है हम यूँ जाएंगे। आपकी कॉन्फिडेंस को मतलब एकदम बहुत देखिए दाग देना। बात ये है ऋषु जी, मरो तो कॉन्फिडेंस से मरो, वरना भाड़ में जाओ, साले इतने से मर ही रहे हैं। तब जो भी है, सांस भी लेनी है तो कॉन्फिडेंटली, हारना भी है तो कॉन्फिडेंटली, चप्पल भी खानी है तो कॉन्फिडेंटली। पर अब बिना कॉन्फिडेंस के कोई काम नहीं होगा, नहीं मतलब नहीं। चलिए, बहुत अच्छा है, उम्मीद होनी चाहिए, रखनी चाहिए, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि मैं करके रहूंगा। बिल्कुल, वो उम्मीद मुझे आपके अंदर दिख रही है। थैंक यू। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा, ओके, सी यू, सायोनारा, बाय।